वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज को महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जैसे वीर योद्धाओं को नमन किया। तो साथ ही पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरते हुए कहा कि उसने इतनी बड़ी हिमाकत कर दी है कि अब वो अपने वजूद के लिए संघर्ष करता दिखाई देगा। साथ ही ये भी बताया कि पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा अब दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। इसी बीच सीएम योगी ने पाकिस्तान के बेशर्मी भरे रवैये पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भारत की कार्रवाई में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों और राजनीतिज्ञों की मौजूदगी दुनिया की आंखें खोलने वाली है और ये साबित करता है कि पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवादियों को संरक्षण देता है बल्कि सीधे तौर पर आतंकवाद में शामिल भी है और अब पाकिस्तान अपने वजूद के लिए जूझ रहा है। पाकिस्तान को उसका करारा जवाब देकर के आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। आपने पाकिस्तान को बेशर्मीपूर्ण चरित्र देखा है कि जब भारत की कार्रवाई से आतंकवादी मारे गए, उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। हर भारतवासी का दायित्व बनता है इस समय हम भारत की सेनाओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए देश की सुरक्षा के साथ कोई भी अगर शरारती तत्व किसी प्रकार की शरारत करता है तो पूरी सजगता और सतर्कता के साथ हम सबको भी अपनी सेनाओं के मनोबल को भी बढ़ाना है, सुरक्षा बलों के साथ भी खड़ा होना है, साथ साथ किसी भी उस शरारतपूर्ण कार्रवाई को जो सुरक्षा में सेंध लगाती हो उसको बेनकाब भी करना है। भारत हर हाल में विजयी है और विजयी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही सीएम योगी ने देशवासियों से अपील की कि वो भारतीय सेनाओं का मनोबल बढ़ाएं और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से सावधान रहें। उन्होंने कहा कि हर भारतवासी की जिम्मेदारी है कि हम अपनी सेनाओं के साथ खड़े हों और शरारतपूर्ण कार्रवाई को बेनकाब करें। इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से भी मुलाकात की। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए हैं, जहां राजधानी लखनऊ में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ में विजन, ऊर्जा और नेतृत्व की मजबूत क्षमता है। तो साथ ही उन्होंने कई चीजों को लेकर के सीएम योगी की जमकर तारीफ भी की। अजय बंगा ने उत्तर प्रदेश के किसानों को लेकर के कहा कि छोटे किसान ही उत्तर प्रदेश का असली सोना है। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और मैन्युफैक्चरिंग की सराहना भी जमकर की। इसके साथ ही अजय बंगा ने एमएसएमई और स्किल डेवलपमेंट को भविष्य की कुंजी बताया। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ल्ड बैंक की टीम का स्वागत करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी के विजन के हिसाब से $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। साथ ही उन्होंने कहा कि विश्व बैंक की मदद भी इसमें एक बड़ा सहारा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस क्षेत्र में प्रारंभ से ही सर्वाधिक संभावना थी वह एग्रीकल्चर का फील्ड था और यह देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो वहां पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी ईस्टर्न पार्ट की तुलना में काफी अच्छी है और इस विषमता को ही दूर करने के लिए यूपी एग्रीज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक की मदद ली है। इस परियोजना को स्वीकृत करने के लिए मैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का और वर्ल्ड बैंक की पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने उनके आवास 5 कालिदास मार्ग पर मुलाकात की। इस दौरान तमाम मंत्री और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह समेत तमाम अधिकारी इस बाबत बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री से वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष ने मुलाकात की है और
सीएम योगी के साथ साथ उनके मुख्य सचिव स्टेक होल्डर से मुलाकात करते हुए उत्तर प्रदेश की प्रगति के बारे में उन्होंने जाना है। 8 वर्षों में बीमारू राज्य से देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बनने तक का सफर कैसे उत्तर प्रदेश ने तय किया है, इसकी देश विदेश में चर्चा है और इसीलिए वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे। सीएम योगी के विजन और कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लक्ष्य को जो आगे बढ़ रहा है उस पर चर्चा की गई, तमाम बातें की गई। देश के ग्रोथ इंजन के तौर पर अपनी पहचान को पुख्ता कर रहे उत्तर प्रदेश के बारे में बात की गई और अपनी एक दिनी यात्रा में अजय बंगा लखनऊ के अलावा बाराबंकी का भी भ्रमण करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सुरेश खन्ना वित्त मंत्री, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी इस दौरान उनके साथ रहे। अजय बंगा चिन्हट ब्लॉक के टेक होम राशन प्लांट का दौरा किया। बंगा THR यूनिट के भ्रमण के दौरान वहां की कार्यप्रणाली को समझा और पोषण बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों से भी उन्होंने इंफॉर्मेशन ली। इसके साथ ही बाराबंकी के रजौली में मधुमक्खी पालन केंद्र का दौरा करते हुए महिला समूहों से उन्होंने संवाद किया और उत्तर प्रदेश किस तरह से ग्रोथ कर रहा है, उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है उसमें आमूल चूल परिवर्तन पिछले 8 वर्षों में कैसे आया है, इसके बारे में उन्होंने जाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलने के बाद, उनके अधिकारियों और मंत्रियों के साथ मुलाकात के बाद वो काफी आशान्वित दिखे और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष होने के नाते सभी जरूरी कदम और जरूरी सहायता देने की भी उनके द्वारा बात कही गई। लखनऊ से कैमरामैन रोशन के साथ रतीश त्रिवेदी, भारत 24।